आज के इस वीडियो में हम संविधान से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। इस वीडियो में संविधान के भाग और अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है? तो हमारे पास इसके चार ऑप्शन हैं, 16, 24, 25 और 22। तो इसका उत्तर है भारतीय संविधान को कुल 22 भागों में विभाजित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? हमारे पास ऑप्शन है भाग 3, भाग 4, भाग 20 या भाग 21। तो भाग 20 में जो है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। अगला प्रश्न। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? हमारे पास विकल्प है भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग 6। तो संविधान में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है वह भाग है भाग 4। तो ये हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? हमारे पास विकल्प है भाग 18, भाग 19, भाग 21, भाग 22। इसका उत्तर है भाग 21। अगला प्रश्न। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? किस भाग में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? हमारे पास विकल्प है ए भाग 9, बी भाग 10, सी भाग 11 और डी भाग 12। तो इसका उत्तर है भाग 9। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? 4 विकल्प है, भाग 4 में, भाग 9 में, भाग 14 में, भाग 22 में। तो संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का से संबंधित प्रावधान है? तो यह है इसका उत्तर भाग 9। अगला प्रश्न। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख तृतीय भाग में, चतुर्थ भाग में, द्वितीय भाग में, नवम भाग में। तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है चतुर्थ भाग में। अगला प्रश्न। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का, नागरिकता का, मूल अधिकारों का, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। तो भाग 1 में जो है वो है संघ और उनके राज्य क्षेत्रों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो हमारे पास विकल्प है भाग 5, भाग 6, भाग 3, भाग 4। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित कौन सा भाग है? यह है भाग 3। अगला प्रश्न। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? मूल कर्तव्यों का विवरण हमारे पास विकल्प है भाग 1, भाग 4, भाग 2, भाग 4 में। किसमें है? तो मूल कर्तव्यों का विवरण यह है भाग 4 का में। यह हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न। भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है?
भाग 4 जो है संविधान का वो किस बारे में बताता है? विकल्प है हमारे पास मूलभूत अधिकार, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मूलभूत कर्तव्य। किसके बारे में बताता है भाग 4? तो ये बताता है सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। अगला प्रश्न, संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्यवस्था। विकल्प है हमारे पास भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका उत्तर है भाग 5। अगला प्रश्न, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में? नागरिकता का उल्लेख जो है संविधान के भाग 2 में है। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? हमारे पास विकल्प है 8, 10, 12 और 14। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां है? 12 अनुसूचियां है वर्तमान में भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो कितनी अनुसूचियां थी प्रारूप समिति में? कुल 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? विकल्प है हमारे पास 6, 8, 10 और 12। तो अंतिम रूप से कितनी थी? तो ये थी बी 8। अगला प्रश्न, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ए 8, 9, 10 और 11। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संशोधन में जोड़ा गया था? विकल्प है हमारे पास ए पहली, दूसरे, 7वें या 9वें। किस संशोधन में जोड़ा गया था? तो हमारा उत्तर है ए पहले संशोधन में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो 1985 को में किस अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था? विकल्प है हमारे पास 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो बी उत्तर है हमारा 10वीं अनुसूची को 1985 में संविधान में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन में विकल्प है हमारे पास 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो 74वें संविधान संशोधन में कौन सी जोड़ी गई थी? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 12वीं। तो 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? जो सेकंड अनुसूची थी संविधान की, उसका संबंध किस चीज से है? राज्य भाषा के प्रतिनिधित्व से, भाषाओं से, शपथ ग्रहण से, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों से। तो द्वितीय अनुसूची का संबंध किसमें है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? विकल्प है हमारे पास ए प्रथम अनुसूची, बी द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची और चतुर्थ अनुसूची। तो भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख जो है वो है प्रथम अनुसूची में। ये हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है किससे है? विकल्प है हमारे पास राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, शपथ तथा प्रतिज्ञान से, भाषाओं से, और चौथा है डी है हमारे पास विकल्प महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। तो इसका उत्तर है बी शपथ तथा प्रतिज्ञान से। अगला प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? तो हमारे पास विकल्प है प्रथम अनुसूची, द्वितीय अनुसूची, तृतीय अनुसूची या चतुर्थ अनुसूची। तो इसका उत्तर है चतुर्थ अनुसूची। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की छठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? विकल्प है हमारे पास सरकारी नौकरियों से, जनजातीय भूमि का संरक्षण से, उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में, या फिर शैक्षणिक संस्थानों के आरक्षण में। तो इसका उत्तर है सी उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों प्रशासन में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? हमारी जो संविधान में 22 राजभाषा है उनका उल्लेख किस अनुसूची में है? विकल्प है 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं अनुसूची। तो 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो है 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो अभी हमने पढ़ा है किससे संबंध था उसका संबंध था भाषाओं के साथ में। 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में हमें मिलता है। अगला प्रश्न, किसी राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो किसमें किस राज्य को शामिल किया गया था 9वीं अनुसूची में? तो हमारे पास विकल्प है तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका उत्तर है ए तमिलनाडु। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में है कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? तो हमारे पास विकल्प है 9 अनुसूचियां हैं, 10 है, 11 है, 12 है। तो हमारे संविधान में जो है कुल 12 अनुसूचियां है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है भारतीय संविधान की? विकल्प है दल बदल कानून, संघ की भाषाएं, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा की, इनमें से कोई नहीं। तो जो 10वीं अनुसूची है ये संबंधित है दल बदल कानून से। आगे चलते हैं, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? विकल्प है हमारे पास असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। तो 6ठी अनुसूची कहाँ किस राज्य पर लागू नहीं होती? तो ये मणिपुर पर लागू नहीं होती। तो ये हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? विकल्प है हमारे पास पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंधों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये संबंध है 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से। अगला प्रश्न,
भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? विकल्प है हमारे पास पहली सूची, दूसरी सूची, तीसरी सूची और चौथी सूची। तो हमारा उत्तर है ए, पहली सूची। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्धित हुई तो ये किस संशोधन में हुई थी? विकल्प है हमारे पास ए, प्रथम संशोधन द्वारा, 8वें संशोधन द्वारा, 9वें संशोधन द्वारा और 42वें संशोधन द्वारा। तो 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संशोधन के द्वारा परिवर्धित हुई थी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? विकल्प है हमारे पास तीसरी, पांचवी, 7वीं और 9वीं। तो हमारा उत्तर है 5वीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? कौन सी जो नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो कौन सी है यह? 8वीं अनुसूची, 9वीं, 10वीं और 11वीं। तो नई जोड़ी गई अनुसूची जो है वो थी 8वीं अनुसूची, क्योंकि हमारे साथ में संविधान में कुल 8 ही अनुसूचियां थी, बाद में 4 जोड़ी गई, इस प्रकार ये 12 अनुसूची हुई थी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? विकल्प है हमारे पास ए, दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। तो दल बदल कानून जो है हमारी 10वीं अनुसूची में इसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने संविधान के भाग और अनुसूचियों से संबंधित प्रश्न पढ़े हैं। लगभग इसमें हमने काफ़ी सारे प्रश्नों को हल किया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए हुए होंगे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।